हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल कैपेसिटर और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो आज हम चलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की तरफ। हमारे पास क्या है, ये दो यहाँ पे कंडक्टर में लगाए हैं ए और बी, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, तो जो ए वाला सिलेंडर है हमने उसमें प्लस चार्ज दिया है और बी वाले में क्या दिया है, माइनस चार्ज। ठीक है, जब ए वाले में हम क्या देंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो बी वाले में इसमें चार्ज किया जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो चार्ज प्लस चार्जेस है वो हम अर्थ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब देखिए अब हमारे पास इसकी रेडियस है ए और इसकी है बी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक और डायग्राम के साथ हम जाएंगे। इसमें हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे एक। तो हमने एक और सरफेस बना दिया, गॉसियन सरफेस हमने बना दिया, और इसके हम पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सपोज हमने कहा कि ए और बी के बीच में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वी है। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस को। अब देखेंगे, इफ V is a potential difference between A and B cells, then capacitance is given as देखो किस तरह कैपेसिटेंस दिया, Q अपॉन V। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट पी में निकालना। सपोज हमने पॉइंट पी सेट किया था ना, तो उस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो देखिए। यहाँ पे आर रेडियस से हमें पता है, इसकी रेडियस आर है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं लिखता हूँ पोटेंशियल, इसको काट के, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स इज गिवन बाय इस तरह से हम क्या करेंगे, V यानी डिस्कस किया था ई डी आर, लिमिट है ए से लेकर बी तक, जो इसकी रेडियस है ए से लेकर बी तक। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया। अब हमने करना है टू फाइंड वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, एट पॉइंट में वैल्यू ऑफ ई निकालनी है पॉइंट ई में। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितना होगा इस पॉइंट में। ठीक है, तो देख लिखते हैं डायरेक्टली, अकॉर्डिंग टू गॉस theorem, the total electric flux is of Gaussian surface is given by, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा है कैसे दिया है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपका। अब हमने देखना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट में हमने क्या देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन Gaussian surface, ये देखिए किस तरह से हो जाएगी, E इंटू सरफेस एरिया ऑफ Gaussian सरफेस। तो देखिए ये फ्लक्स इक्वल्स टू E इंटू 2πr_l। ठीक है, जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पता है ना आपको सिलेंडर का, 2πr है, तो यहाँ पे h की जगह पे l आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को करेंगे, इक्वेट करेंगे। अब हमने क्या करी, इक्वेट कर दिया दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जाएगा E इंटू 2πr_l इक्वल क्यू एप्सिलॉन नॉट, ई अपने प्लेस में, या कि ये डिवाइड में चल जाएगा। अब हमें पता था
वी कितना था, EDR था ना। अब देखो आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है, ए की वैल्यू रख देना, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2RL और ये DR, सॉरी ये RL नीचे था, ठीक है। अब देखो किस तरह से इंटीग्रेशन होगा, तो ये पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है, Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये जाएगा A से लेकर B तक 1/R बस इसका हो गया। अब देखो किस तरह 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये जाएगा log R, लिमिट रख देंगे, ठीक है। तो आप देखो कितना जाएगा Q 2 पाई E नॉट L log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आएगा 2 पाई E नॉट L log E B अपॉन, अब हमारे V आ गया तो कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं हम। तो कैपेसिटेंस किस तरह निकलेगा, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू C इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V। तो V की वैल्यू हम यहाँ से प्लेस कर देंगे, तो कितना जाएगा Q अपॉन 2 E नॉट L log E B अपॉन A, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log E B अपॉन A और 2 पाई E नॉट L, ये आएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे। आप इसको log E को हटा के इस तरह से रख देंगे, ठीक है, बेस पावर में 10 B अपॉन A, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर।